गुड इवनिंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में चर्चा हुई थी म्यूटेशन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो म्यूटेशन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे और दैट्स ऑल की टॉपिक पूरी तरह से आपकी खत्म होगी। आज हम चर्चा करेंगे मानव में लिंग संलग्न जीनों की वंशागति। जो अगली टॉपिक हम लोग को पढ़नी है वह यह टॉपिक है कि मानव में लिंग संलग्न जीनों की वंशागति, तरह की इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक जीन इन ह्यूमंस। ठीक है ना, कि जो मनुष्य की जो वंशागति है या मानव में जो जीनों की वंशागति है, उन जीन में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनके साथ संलग्न, लिंग संलग्न मतलब कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं उनके साथ क्या ऐसे कौन कौन से जीन हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और कौन कौन से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है मानव में लिंग संलग्न जीनों की वंशागति। तो आप जानते हैं कह रहा है कि मनुष्य में जो टोटल गुणसूत्र होते हैं वो आपकी चर्चा हुई थी, कितने होते हैं टोटल 46 होते हैं। 46 में अब 2 टाइप्स में बच जाएगा। ठीक है, 2 टाइप्स में बच जाएगा आपका। जो पहला है वो आपका सोमैटिक क्रोमोसोम्स, सोमैटिक क्रोमोसोम्स टोटल संख्या 22 पेयर्स, नंबर 44। और दूसरा आपका है सेक्स क्रोमोसोम्स, टोटल संख्या 1 पेयर्स, संख्या 2। ठीक है, तो कह रहा है कि मनुष्य के 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से जो 22 जोड़ी होते हैं वह काय गुणसूत्र होते हैं और जो 1 जोड़ी होते हैं वह आपके लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है ना, तो कह रहा है कि मनुष्य में जो लिंग गुणसूत्र पर मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों पर लिंग निर्धारक, ठीक है ना, लिंग निर्धारक जीन जो होते हैं, ऐसे जीन्स जो लिंग को आइडेंटिफाई करते हैं, पर्सन को, मेल और फीमेल, गर्ल्स और बॉय। तो कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो इस क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम से पाए जाते हैं और पर्सन्स को, ठीक है ना, कि यह मेल है या फीमेल है या आप कह सकते हैं कि यह बॉय है या गर्ल है। तो लिंग गुणसूत्र कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो लिंग निर्धारक के साथ साथ, ठीक है ना, लिंग निर्धारक जीनों के साथ साथ कुछ ऐसे जीन भी होते हैं जो संतति को दैहिक लक्षण से प्रभावित करते हैं, जो संतति के दैहिक लक्षण को। कह रहा है कि ये जो जीन्स होते हैं इसको तो निर्धारित करेंगे, पर्सन को निर्धारित करेंगे कि मेल या फीमेल, बॉय या गर्ल, लेकिन इनके निर्धारित करने के साथ साथ कुछ दैहिक लक्षणों को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, दैहिक लक्षणों को प्रभावित करते हैं ये जीन लिंग गुणसूत्रों के साथ साथ। ये जो जीन्स होते हैं, कौन से जीन, जो लिंग का निर्धारण करते हैं। कह रहा है कि ये जीन गुणसूत्रों के साथ संलग्न रहते हैं। तो यह जो जीन्स होते हैं गुणसूत्र के साथ हमेशा संलग्न, हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, गुणसूत्रों के साथ हमेशा संलग्न रहते हैं तथा, ठीक है ना, हमेशा जुड़े रहेंगे, संलग्न रहेंगे, साथ साथ रहेंगे। संलग्न मतलब साथ साथ लगे रहना, संलग्न रहते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ठीक है, और दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। तो इन जीनों को, किन जीनों को, जो हमेशा संलग्न रहते हैं, इन जीनों को लिंग संलग्न जीन कहते हैं। इन जीनों को लिंग संलग्न जीन कहते हैं। ऐसे जीन जो हमेशा लगे रहते हैं, इन जीनों को लिंग संलग्न जीन कहते हैं तथा इनके द्वारा जो नियंत्रित लिंग है वह लिंग संलग्न लक्षण कहलाते हैं। मतलब कि ऐसे जीन्स जो हमेशा साथ साथ लगे रहते हैं लिंग संलग्न जीन कहलाते हैं और इनके जो लक्षण होते हैं लिंग संलग्न लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे कि मनुष्यों में लगभग 120 प्रकार के, विशेष ध्यान देंगे कि मनुष्यों में लगभग 120 प्रकार के ऐसे लक्षण होते हैं जो लिंग संबंधित होते हैं। ठीक है ना, कह रहा है कि मनुष्यों में लगभग 120 लिंग संबंधित लक्षण की खोज हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे, इसी से रिलेटेड है, आगे हम बात करेंगे इसी से रिलेटेड है डाई। अब ये जो लिंग संलग्न जीन है कितने प्रकार के होते हैं, तो जो पहला आपका है डाई एंड्रिक लिंग संलग्न लक्षण।
डायएंड्रिक लिंग संलग्नी लक्षण। ठीक है, डायएंड्रिक सेक्स लिंग कैरेक्टर। चलिए, कह रहा है कि इन लक्षणों को यक्ष संबंधी लक्षण भी कहते हैं। किसको? डायएंड्रिक को। कह रहा है कि डायएंड्रिक लिंग संलग्नी लक्षणों को यक्ष संलग्नी लक्षण भी कहते हैं। यक्ष संलग्नी लक्षण भी कहते हैं, लक्षण भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? तो सिंपल सा आंसर होगा, क्योंकि इस प्रकार के जो कैरेक्टर्स होते हैं वह किस क्रोमोसोम से पाए जाते हैं, या किस प्रकार गुणसूत्र पाए जाते हैं? यक्ष प्रकार गुणसूत्र। आप जानते हैं कि जो गुणसूत्र होते हैं 46, उसमें से जो 22 होते हैं वह आपके समान होते हैं, सोमैटिक काय गुणसूत्र समान होते हैं। जब हम आते हैं 23वां जोड़े पे, 23वां पेज पे, तो 23वें जोड़े में दो कंडीशन बनती है। दो कंडीशन लास्ट 22 समान होंगे। जब 23वें जोड़े पे जाएंगे तो 23वें जोड़े में दो कंडीशन बनेगी, एक आपका यक्स एक्स बनेगा और एक आपका यक्स वाई बनेगा। आप जानते हैं यक्स एक्स रहेगा तो गर्ल्स होंगी आपकी, और आपका यक्स वाई रहेगा तो बॉय होंगे। ये आप जानते हैं इस तरह से। ठीक है, तो चलिए, कह रहा है कि जो डायएंड्रिक लिंग संलग्नी लक्षण है, इस प्रकार के जीन को हम यक्ष संलग्नी लक्षण भी कहते हैं। ठीक है ना? तो क्यों कहते हैं? तो क्योंकि इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं, चूंकि दोनों लिंग आपके संलग्नी जीन है, यक्ष एक्स और यक्स वाई, तो इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं वह हमेशा यक्ष क्रोमोसोम्स पे, देखिए हमेशा यक्ष क्रोमोसोम्स पे, ठीक है ना, हमेशा यक्ष क्रोमोसोम्स पे पाए जाते हैं। इसलिए यक्ष संलग्नी लक्षण को डायएंड्रिक लिंग संलग्नी लक्षण भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे जीन, अब आ जाइए, यक्ष है, मदर्स में यक्ष एक्स है, इसकी तो चर्चा हम करेंगे नहीं। पिता में आ जाइए, चाहे बॉय में आ जाइए, तो बॉय में क्या है? यक्ष है। ठीक है ना, यक्ष है। तो कह रहा है कि जो ऐसे जीन्स होते हैं वह हमेशा पिता से पुत्री में, हमेशा पिता से पुत्री में तथा पुत्री से उसके पुत्र में, ठीक है ना, हमेशा पिता से यक्ष वाई, या आपका यक्ष यक्ष, या यक्ष यक्ष, या इसके साथ यक्ष वाई, फिर इसके साथ यक्ष यक्ष, या इसके साथ यक्ष वाई। ठीक है, तो कह रहा है कि इस प्रकार के जो जीन्स होते हैं, किस प्रकार के जीन्स? यक्ष संलग्नी लक्षणी जीन्स होते हैं, यह हमेशा पिता से, देखिएगा ये पिता है और यह माता है, हमेशा पिता से कहाँ पे जाएगा? पुत्री में। यक्ष है तो यह फीमेल के यक्ष से यक्ष है, यह इस प्रकार के जीन्स होते हैं, हमेशा पिता से पुत्री में, अब पुत्री से कहाँ जाएगा? इनके बेटे में जाएगा। वहां पे स्पष्ट बताया गया है, दिखाया गया है कि इस प्रकार के जो जीन्स होते हैं वह पिता से पुत्री में तथा पुत्री से पुत्र में स्थानांतरित होते रहते हैं। ठीक है ना, क्रिस क्रॉस, इसी को हम लोग क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी कहते हैं, इसी को हम लोग क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। स्पष्ट देख लीजिए, यक्स वाई यक्स यक्स, ये इसके साथ क्रॉस करेगा, यक्स एक्स बनाएगा, ठीक है, ये इसके साथ क्रॉस करेगा, यक्स वाई बनाएगा, ये इसके साथ यक्स यक्स, ये इसके साथ यक्स वाई, पिता से पुत्री में, पुत्री से पुत्र में। ठीक है ना, तो यक्ष संलग्नी लक्षण डायएंड्रिक जीन्स। ठीक है, यक्ष। चलिए, एग्जाम्पल में आप पढ़ेंगे, अभी चर्चा होगी आगे इस क्लास में, कि एग्जाम्पल इसमें आपका आ जाएगा वर्णांतता, इस केस का इनहेरिटेंस में, या यक्ष संलग्नी लक्षण में, या डायएंड्रिक लिंग संलग्नी लक्षण में। एग्जाम्पल जो आपका आ जाएगा कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांतता। दूसरा आपका हीमोफिलिया,
यह दोनों जो एग्जाम्पल्स हैं यक्ष संलग्न लक्षण को प्रभावित करते हैं या यक्ष संलग्न जीन को प्रभावित करते हैं, तो इसलिए इसको यक्ष संलग्न लक्षण भी कहते हैं या डायएंड्रिक लिंक संलग्न लक्षण भी कहते हैं। और इसमें एग्जाम्पल आपका कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, वर्णांतर हीमोफीलिया, ठीक है ना। चलिए दूसरे की चर्चा करते हैं हम। दूसरा कोलैंट्रिक लिंग संलग्न लक्षण, कोलैंट्रिक लिंग संलग्न लक्षण, अब देखिए आप जानते हैं कि हमने कहा ना कि ये आपका फीमेल होगा ये आपका मेल होगा, ठीक है। इन दोनों में समान होते हैं, यहाँ से काट दीजिए। यक्स मतलब फीमेल हो गया, वैसे सिर्फ एक समझिए, यक्स मतलब फीमेल, वाई मतलब मेल। अब तक कंडीशन यह हो रही थी कि जो यक्ष संबंधी जो लक्षण थे वो आपके डायएंड्रिक लिंग संबंधी लक्षण हो गए, ठीक है ना, और जिसको प्रभावित कराती है। अब बचा क्या आपका वाई वाला। तो किस प्रकार के लक्षण होते हैं और किस प्रकार के हम उनको प्रभावित करेंगे, तो वाई वाले को प्रभावित करेंगे। ये आपका हो गया है। तो कह रहा है कि उन लक्षणों को वायु संलग्न लक्षण ही कहते हैं। इन लक्षणों को वायु संलग्न लक्षण क्यों कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार के लिंक्स होते हैं तो वायु क्रमशः को प्रभावित करते हैं, इसलिए इनको वायु संलग्न लक्षण, ठीक है। तो कह रहा है कि लक्षणों को वायु संलग्न लक्षण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी लक्षण हैं, सब किसके शो करेंगे, वायु क्रमशः। तो एक्स के शो नहीं करते हैं, वायु भी शो करेंगे, तो इसको वायु संलग्न लक्षण भी कहते हैं, ठीक है ना। एक्स से इसको मतलब ही नहीं होता। ये लक्षण अब वायु है, वायु किससे पाया जाएगा, माता में कि पिता में, तो पिता पाया जाएगा। तो कह रहा है कि ये लक्षण जो होते हैं पिता से पुत्र में स्थानांतरित होते हैं। ये जो लक्षण होते हैं पिता से पुत्री, वहां पिता से पुत्री में तथा पुत्री से, ठीक है ना, पिता से पुत्री में तथा पुत्री से पुत्र में। यह क्या था, पिता से पुत्री में, पुत्री से पुत्र में। निधार जो आपका है डायरेक्ट आपका पिता से पुत्र में, क्योंकि वायु तो कितने पाए जाएंगे, पुत्र में पाए जाएंगे, वायु से, ठीक है ना। यह इसमें आपका एग्जाम्पल आ जाएगा। जैसे देख लीजिए, मैं समझा दें आपको, फिर से देख लीजिए, यस वाई यस यस, ठीक है ना। यह फीमेल यह मेल, ये हटा दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए, ये इसके साथ क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई, मतलब क्या बन गया, वाई बन गया। तो डायरेक्ट पिता से किसमें आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो पिता से किसमें आ गया, बेटे में आ गया। तो लिखा है कि पिता से पुत्र में स्थानांतरित होते रहते, ठीक है। चलिए इसमें एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे, इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा हाइपरट्राइकोसिस, 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 हाइपरट्राइकोसिस कोई डिजीज नहीं, कोई बीमारी है। यह सामान्यतः वायु क्रमशः से पाए जाने वाला एक लक्षण होता है जो वायु संलग्न जीन की द्वारा प्रभावित होता है। तो हाइपरट्राइकोसिस कंडीशन क्या होती है, कुछ ऐसे ह्यूमन बींग्स को आप देखेंगे, कुछ ऐसे मनुष्य को देखेंगे जिनके कानों पर बाल पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये जो कान वाला हिस्सा है इसके बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं। यही जो कान का जो हिस्सा है इसके जो बड़े बड़े बालों का जो पाया जाना होता है, तो ये आपका हाइपरट्राइकोसिस कहलाता है, ठीक है ना। तो ये आपका लक्षण समानता वायु दोषों को प्रभावित करता है। चलिए अब यह पहला हो गया आपका, दूसरा। तीसरा देख लीजिए आप, तीसरा आपका है अपूर्ण लिंग संलग्न लक्षण, अपूर्ण अपूर्ण लिंग संलग्न इनकम्प्लीट
इन लक्षणों के जो जीन्स होते हैं अपूर्ण है, पूरा नहीं है। नाम से देखिएगा, अपूर्ण विभिन्न संलग्न लक्षण। अभी इसके पहले चर्चा हुई थी कि जो डायएंड्रिक था वह पूरी तरह से किसको प्रभावित कर रहा था, यक्स को। जो होलैंड्रिक है यह पूरी तरह से किसको प्रभावित कर रहा था, वाई को। लेकिन यहाँ पे क्या है, अपूर्ण है, मतलब ना ही यक्स को पूरी तरह से प्रभावित करेगा, ठीक है ना, और ना ही यह वाई को पूरी तरह से प्रभावित करेगा। ना ही यक्स को पूरी तरह से प्रभावित करेगा और ना ही वाई को पूरी तरह से प्रभावित करेगा। तो कह रहा है कि अपूर्ण और भिन्न संलग्न लक्षण। तो इस प्रकार के जो जीन्स होते हैं, यक्स पर कुछ कुछ भाग यक्स के पाए जाते हैं, यक्स क्रोमोसोम्स के, और कुछ भाग आपका वाई क्रोमोसोम्स से पाए जाते हैं, ठीक है। उनकी वंशागति समांतर काय लक्षण की भांति होती है। तो उनकी जो वंशागति होती है वो हमेशा काय लक्षण की भांति होती है, सोमैटिक जो दोषों होते हैं उनकी भांति होती है। उदाहरण, एग्जाम्पल, पूर्ण वर्णांधता, टोटल कलर ब्लाइंडनेस। पूर्ण वर्णांधता, टोटल कलर ब्लाइंडनेस, पूरी तरह से, ठीक है। तो अब हम कल चर्चा करेंगे कि जो आपके डायएंड्रिक जीन्स है, मतलब यक्स के जो प्रभावित होने वाले जीन्स है या जो लक्षण से है, उनमें एग्जाम्पल आप पढ़े, वर्णांधता और आपका हीमोफीलिया। जो वायु के जो प्रभावित होते हैं वो हाइपरटाइकोसिस आती है, और जो अपूर्ण है, जो पूरी तरह से है, ये टोटल कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। कल हम चर्चा करेंगे कि जो यक्स ग्रसित के जो डिजीज है कलर ब्लाइंडनेस, इस पे हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए थैंक्स।